मेरा नाम इज़ना है। आई एम अ पॉर्न स्टार। सारी उम्र नुमाइश करके लोगों का है, किसी से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है। क्या वो मुझे माफ़ कर देगा, या मरने के बाद नर्क की आग में जलते रहना होगा मुझे? वो आग जिसकी शुरुआत प्यार से हुई थी, प्यार से। It happened in Monterey a long time ago. I met her in Monterey, in old Mexico. Stars and steel guitars and luscious lips as red as wine broke somebody's... Morning. मॉर्निंग। Here. नींबू पानी, हैंगओवर का सबसे पुराना इलाज। अयान ठाकुर। इज़ना। आई नो, पिछले 1 महीने से तुम्हारा पीछा कर रहा हूं। इसकी वजह भी है और परमिशन भी। यू सी, मैं इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक ऑफिसर हूं। काफी बड़े आदमी निकले आप तो। But what does a guy like you want with a girl like me? एक स्पेशल टास्क के लिए मेरे डिपार्टमेंट को तुम्हारी जरूरत है। टास्क क्या है मैं भी नहीं जानता, बस इतना मालूम है कि अगले 48 घंटे में हमें इस मुल्क से बाहर जाना होगा। कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे इस इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के लिए कोई काम करूंगी? मुझे मरना नहीं है। अब कौन सा जी रही हो तुम? ना घर है ना ठिकाना है, बस ये शानदार होटल्स के शानदार कमरे। इसको जिंदगी कहती हो? हमारा काम कर लो, शायद जान आ जाए, और इसी बहाने मुल्क की मदद भी कर लोगी। मगर लगता है ये गाड़ी सिर्फ पैसों से ही चलेगी। अगले 24 घंटे में पहुंच जाएंगे अकाउंट में। हाउ मच? काम क्या है? आई डोंट नो। 10 crores. And I only travel first class. Of course you do. जब तक वो पैसे मेरे अकाउंट में पहुंच नहीं जाते, मैं यहां से हिलने वाली भी नहीं। And one more thing. अगर मेरे साथ किसी ने भी बेईमानी की, तो मैं ये काम बीच में ही छोड़ दूंगी। Got it? अगर तुम्हारे साथ किसी ने बेईमानी की, तो उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। Got it? Now go back. We leave tomorrow. Welcome to Sri Lanka. Thank you very much for your cooperation. और यहाँ आने के लिए। I am Guru Saldana. Isna. I know. Come. अब मैं तुम्हें हमारे बारे में कुछ बताऊंगा। हमें हमारे खुफिया डिपार्टमेंट्स एजेंसी के नाम से बुलाते हैं। दरअसल हम लोग हमारे ही मुल्क के इंटेलिजेंस नेटवर्क का एक हिस्सा हैं, अ सीक्रेट सेल। मैं उस सेल का हेड हूं, यू नो, मुखिया, विदाउट द मुस्टैश ऑफ कोर्स। और ये मेरी प्राइवेट आर्मी का इंपॉर्टेंट मेंबर। कम सिट। वैसे ये भी कहा जा सकता है कि हमारी ये एजेंसी है, लेकिन ऑफिशियल नहीं। भाई हम वतन परस्त लोग हैं, मुल्क की हिफाजत करते हैं अपने तरीके से। सर, आई एम श्योर आप ये जानना चाहती हैं कि इस मिशन में आप कौन सा रोल निभा रही हैं, राइट?
इस आदमी को पहचानती हैं आप? कबीर? यस, कबीर। कबीर विल्सन। ये कोई मामूली गैंगस्टर नहीं है। ही इज एन असैसिन। आज तक हमारे मुल्क के 36 बड़े लोगों का कत्ल कर चुका है ये, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। पुलिस ऑफिसर्स, इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, यहां तक कि हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी इसका शिकार बन चुके हैं। जिस तरह कलाकार अपनी कला को जन्म देते हैं, उसी तरह कबीर भी अपने मकाम तक पहुंचता है। उसी तरीके से, उसी बारीकी से, अपने स्लीपर सेल नेटवर्क की मदद लेकर, जो हमारे ही नेटवर्क की तरह इस मुल्क में फैले हुए हैं। हमारे मुल्क में किए गए कई टेररिस्ट अटैक्स के पीछे कबीर का ही दिमाग है। आयान, सर। तुम ये जानते नहीं, लेकिन कबीर हमारी तरह एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर हुआ करता था। ही वॉज द बेस्ट। फिर एक दिन किसी केस का बहाना बनाकर कहीं गायब हो गया। ही वॉज गॉन जस्ट लाइक दैट। हमारे सूत्रों के मुताबिक अब वो पागल होता जा रहा है। ही इज टर्निंग इनसेन। वो अपने आप को एक बहुत बड़ा मसीहा मानता है। वो ये मानता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है आम जनता की भलाई के लिए कर रहा है। बट द फैक्ट रिमेन्स, ही इज अ किलर, जिसका अगला टारगेट कोई भी हो सकता है। सर, आई डोंट अंडरस्टैंड। अगर ये आदमी इतना खतरनाक है तो इसे जिंदा क्यों रखा हुआ है? इसे मार क्यों नहीं देते? नहीं, यह हमारा उद्देश्य नहीं। हमें न सिर्फ उसे, उसके पूरे नेटवर्क को तबाह करना है, बिसाइड्स हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। उस नेटवर्क में काम कर रहे लोगों की इंफॉर्मेशन वगैरह वगैरह, उनके फ्यूचर प्लान्स। ये सारी इंफॉर्मेशन की डिटेल्स उसके एक ऑर्डिनरी से लैपटॉप में है। लेकिन मुझसे क्या चाहते हैं आप? ये काम तो आप सब मिलकर भी कर सकते हैं। फिर मेरी क्या जरूरत है आप लोगों को? जरूरत तो है। कबीर के आसपास न तो कोई टिकता है न रह पाता है, सिवाय इसके सुमित, उसका जिगरी दोस्त जो उसकी हिफाजत करता है। इजना, एक तुम ही हो जो कबीर के करीब जा सकती हो, उसके बेडरूम तक पहुंच सकती हो बिना कोई शक पैदा किए। तुम्हें वो सब कुछ करना है, सब कुछ, और हमें वो डेटा दिलवाना है। सर, इजना इस तरह के मिशंस के लिए ट्रेन नहीं है सर। शी इज नॉट अ स्पाई। कबीर को फौरन शक हो जाएगा सर। फर्स्ट यू काम डाउन, रिलैक्स एवरीबॉडी, सिट डाउन, सिट। सर, इसीलिए तो मैंने इसे चुना है। इजना कोई गैर नहीं, कबीर की जान थी, उसका जुनून। उसके गायब होने से पहले इन दोनों का सीरियस अफेयर चल रहा था। दे वर इन लव। इनफैक्ट इजना कबीर की सबसे बड़ी कमजोरी थी, और है। इसके बाद उसकी जिंदगी में दूसरी कोई औरत नहीं आई। नो, नो गर्लफ्रेंड्स, नो प्रोस्टिट्यूट्स इवन। यह बात मुझे ज्यूरिक के एक साइकाइट्रिस्ट ने बताई, जिसके पास कबीर अपने मूड डिसऑर्डर का इलाज करवाने जाता था। डॉक्टर ने बताया कि कैसे इलाज के दौरान कबीर सिर्फ और सिर्फ इजना की ही बातें किया करता था। उसके दिलो दिमाग पर सिर्फ इजना ही छाई हुई थी और कोई नहीं। अब आपको 10 करोड़ रुपए हमने ऐसे ही थोड़ी दिए हैं, इतने बेवकूफ नहीं हैं हम। स्ट्रेंज, जो आदमी अपने मुल्क से वफादारी नहीं कर सका, इसके जिस्म के साथ वफादारी कर बैठा। खैर, हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कबीर ने यहां के सबसे एग्जॉटिक इलाके गौल में अपना ठिकाना बनाया हुआ है। उसके यहां से गायब हो जाने से पहले हमें यह काम करना है। दैट शुडंट बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि जिस मकान में वो रहने वाला है, उसके सामने वाले मकान में तुम दोनों रहोगे। तुम हमारे लिए यह काम करोगी ना? आप लोग मुझसे क्या